नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं। ज्ञान स्वरूपम निजभावेत्तम योगिन्द्रं नित्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं स्मरामि। राधा कृष्ण स्वरूपाण्डे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं मुकुन्दस्थं गुरुरूपं सदा भजे। आइए हम सब दोनों हाथ उठाकर भगवत नाम का स्मरण करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। शास्त्र में कहा गया है भाग्य बड़ो वृंदावन पायो जारज को सूर्य नर मुनि तरसे सूरज शीस नवाए। हम समस्त भागवत प्रेमी जो भागवत महिमा के माध्यम से भागवत चिंतन उस रात्रि की सुंदर बेला में श्रवण कर रहे हैं, उन भक्तों को जय जय श्री राधे। श्रीधाम वृंदावन के चिंतन जब हम रात्रि में सोने के लिए जाते हैं, 2 मिनट भी केवल स्वयं को पुकारे जय जय वृंदावन आनंदमय, जो आनंद के सागर है, जो सुख के सागर है। संसार में हर प्राणी सुख के लिए ही, शांति के लिए ही नाना प्रकार के उद्यम करते हैं। हम दान भी देते हैं तो सुख के लिए, हम किसी भी प्रकार के अनुष्ठान धार्मिक कार्य करते हैं तो सुख के लिए,
केवल हमें ही सुख की जरूरत नहीं है, संसार में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी को सुख चाहिए। सुख प्रदान करने वाले एकमात्र श्री कृष्ण हैं। उनके मंगलमय नाम है। जिस प्राणी ने उनके मंगलमय नाम का आश्रय लिया वही तो सुखी है। इसीलिए तो कहा गया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम राम हसनामा, सो सुख धाम राम हसनामा। केवल परमात्मा के नाम में ही सुख है। आज हम अपने पितरों के लिए, कल मातृनवमी है। श्राद्ध का मतलब ये होता है श्रद्धा। श्रद्धा अगर आपके हृदय में है अपने पितरों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, तो श्रद्धा से ही आपको सब कुछ मिलेगा। श्रद्धा नहीं है गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, पितरों के प्रति, तो कुछ नहीं। शास्त्र में कहा गया मातृनवमी को, यदि इस कोरोना काल में बहुत माता बहनें जिसके परिवार उनका मुख भी नहीं देखा वो पधार गए, या कोई आपके पूर्व के कोई दादा के उनकी परंपरा की कोई होंगे, अगर आपको उनकी तिथि याद नहीं है तो कल मातृनवमी के दिन आप किसी साधु संत किसी को भी आप जिमाते हैं, विप्र को, माताओं, विप्र तो कल की परंपरा रही है, अधिकतर माताओं को साल में एक बार निमंत्रण दी जाती है। हर जगह आप घर पर यदि कोई कार्य करते हैं तो ब्राह्मण देव को बुलाकर उनको जिमाते हैं, लेकिन मातृनवमी में विशेषकर लोग माताओं को दान करते हैं, माताओं को जिमाती हैं। क्योंकि हम कल अपने पितरों में जो मातृशक्ति है, पितरों में उनके निमित्त हम श्राद्ध करते हैं। परंतु मैं आपसे विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं कि आप कल के दिन एक दिन का भी अपने मातृनवमी के दिन अपने पितरों के निमित्त यदि एक दिन हरिनाम संकीर्तन करा दिया तो उनकी श्राद्ध की सही में श्रद्धा होगी, उनके श्राद्ध की सही में तर्पण होगा, उनकी श्राद्ध की सही में समर्पित भाव होगा। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में, जिस वृंदावन को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी यति सन्यासी स्वयं चाहते हैं कि हम वृंदावन में किसी कोने पर बैठकर हरिनाम संकीर्तन करें, मुझे दुनिया की ना जाने हम कई जन्म तक सुख सुविधा प्राप्त कर लें। और आप श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर श्री राधा मोहन जी के पावन सानिध्य में जो निरंतर युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन 30 साल से चल रहे हैं, उन 30 सालों में जो भक्त अपने परिवार के नाम से या अपने नाम से या माता पिता के नाम से या अपने पितरों के नाम से कराया, जब वो एक दिन के कीर्तन कराते हैं, वाकई में नाम भगवान की उनके ऊपर कृपा होती है, बांके बिहारी की कृपा होती है। हमें भी दान देना चाहिए, साधु संत उनको भोजन कराना चाहिए, जहां आपकी श्रद्धा हो। उन संतों को, ऐसे व्यक्ति को खिलाओ जिसे आप जाने नहीं, पहचाने नहीं। तो यहाँ संतों के झुंड में जो निरंतर भंडारा चल रहे हैं, आप किसे जानोगे?
किसे पहचानोगे? हो सकता है आपके पितर भी, क्योंकि आप श्रीधाम वृंदावन में उनकी निमित्त संतों को जिमा रहे, भोजन करा रहे, उनके निमित्त आप संकीर्तन करा रहे। तो आपके पितर वो अपने आप को किसी न किसी रूप में आकर प्रत्यक्ष भोजन देते। वृंदावन ऐसे व्यक्ति को खिलाओ, ऐसे व्यक्ति को जिसे आप जानो नहीं, अनजान है। क्योंकि शास्त्र में बड़ा सुंदर एक भाव है, ये श्राद्ध पक्ष के दिन महाराज दशरथ जी महाराज ने रावण को जिमाया, क्योंकि रावण वो व्यक्ति था, ब्राह्मण थे, लेकिन त्रिलोकी में रावण के समान उस समय दो ही विद्वान थे। पहला महाराज वशिष्ठ जी, दूसरा रावण। वशिष्ठ जी कई बार जो भी कोई उत्सव करते थे महाराज, वहां पर वशिष्ठ जी आकर भोजन करते थे, परंतु रावण कभी नहीं। स्वयं महाराज दशरथ जाकर प्रार्थना की और रावण ने स्वीकार किया, और रावण ने स्वीकार किया तो रावण, क्योंकि उस समय रावण जैसे कोई त्रिलोकी में विद्वान नहीं और कभी किसी के द्वार पर भोजन नहीं किए थे। रावण ने वहां महाराज दशरथ का निमंत्रण स्वीकार करके भोजन किया, और भोजन किया तो पितरों ने आशीर्वाद दी। रावण ने सोचा कि हो सकता है इसी वंश परंपरा में मेरा भी उद्धार होगा, और रावण को स्वयं भगवान श्री राम ने उद्धार किया। तो कहने का तात्पर्य, जिमाओ उसे जिससे फिर दोबारा आपकी याचना आप उससे ना करें, उससे कुछ मांगे नहीं। आप संतों से तो केवल आशीर्वाद अपने पितरों के कल्याण के लिए ही मांग सकते। भगवान सुखदेव जी कल की भागवत महिमा में आपने बहुत सुंदर सत्संग की एक जो महिमा है, सत्संग के फूल में बड़ा सुंदर भाव श्रवण किया कि मानव का कल्याण कहाँ है। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने मानव का कल्याण श्रेष्ठ स्थान मात्र 3 ही जगह, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरो श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चितामो। जीवन में आप अपने समय को 2 जगह बांट रहे। पहला समय जो हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम स्वस्थ रहे, हर हमेशा मुस्कुराते रहे, तो हम मुक्ति की साधना की ओर चलते हैं। और एक हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में है, खाते पीते सोते जागते, हर स्थिति में हर परिस्थिति में हमारा स्वयं कल्याण हो जाए। तो कल्याण के स्वरूप पहला है कि एक कल्याण से धर्म भी 2 प्रकार के होता है। एक धर्म ऐसा जिस धर्म की उपासना करने से, जिस धर्म की साधना करने से आप सीधे स्वर्ग लोग जाओगे। एक धर्म ऐसा जिस धर्म की उपासना किया, उस धर्म में कहा गया है यद गत्वा न मंत्रते तद धाम परमम मम न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। भगवती श्रुति कहती है वो धर्म की ओर यदि जाना है जहाँ स्वयं वाके बिहारी के दर्शन, जहाँ स्वयं उनके नित्य लीला, नित्य माधुरी लीला के हम आनंद प्रदान करेंगे, और हमें हमारे हृदय में गोपी भाव उत्पन्न हो जाए। इसके लिए हमें भी महाराज श्रोतव्य भगवान की कथा श्रवण करना पड़ेगा, भगवान की कीर्तन करना पड़ेगा और भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। इन धर्म की उपासना करने से सीधे हम कहाँ पहुंच जाएंगे? उनके नित्य निकुंज लीला में। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज परीक्षित को 7वें दिन तक्षक काट कर खाया, सर्प काटा। एक जगह कथा हो रही थी, महाराज इससे आपने ये नहीं बताया कि महाराज परीक्षित मरे कब, तक्षक कब काटा। महात्म्य भी है कि महाराज परीक्षित को जिस समय श्राप लगे, महाराज परीक्षित
सब कुछ त्याग कर ममता जो अपनी ममता आसक्ति को त्याग कर भगवान सुखदेव जी की शरण में। प्रथम स्कंद में भी जब अधिकार लीला के वर्णन में तो भगवान सुखदेव जी के आगमन में महाराज परीक्षित सब कुछ त्याग कर गुरु के शरणागत आए। जब भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को दर्शन दिया तो महाराज एक व्यक्ति को किसी को आप बहुत बड़े धनवान हो, आपके पास धन की कमी नहीं, कोई आपको डरा दे कि भाई आप एक आज के 7वें दिन मरोगे, व्यापार चल रहा है, आपको एक पल की फुर्सत नहीं है, तो आप क्या व्यापार करोगे? नहीं करोगे। आप सब कुछ छोड़कर जो व्यक्ति आपको बता दिया उनके पीछे पीछे भागने लग जाओगे। महाराज मेरा कल्याण कहाँ है, किस ओर है, सब त्याग दोगे। बहुत लोग तो मैं मरने समय तक त्यागता नहीं। ये त्याग ही ये ममता रूपी आसक्ति रूपी जो बंधन है, और कोई व्यक्ति कह दे कि हम इस बंधन से अलग हो गए, इस ममता से हम अलग हो गए, ये ममता ये बंधन हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल असत्य बोल रहा है। ममता और आसक्ति को त्यागना कोई साधारण बात नहीं, उसके लिए सदगुरु की कृपा होना चाहिए, महापुरुषों की कृपा होना चाहिए। बिना महापुरुष बिना सदगुरु की कृपा बिना आप ममता और आसक्ति को त्याग कर ही नहीं सकते। तो आप कह सकते हो कि महाराज परीक्षित को यदि श्राप लगे तो जिस श्राप के कारण महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक देकर और गंगा किनारे आ गए। आप जब रिटायर हो जाते हो, वयोवृद्ध अवस्था को प्राप्त करने लग जाते हो, उस समय भी आप तिजोरी की चाबी अपने लड़के बच्चे को क्यों नहीं दे देते? नहीं देते हो। मरते दम तक ऐसे व्यक्ति है जो नहीं देते, मरते दम तक मर जाएगा लेकिन वो नहीं चाहेगा कि मैं अपनी आसक्ति को त्याग दूं। वो आसक्ति को छोड़ ही नहीं सकता है, वो आसक्ति को त्याग कर ही नहीं सकता है कि जीवन पर्यंत आसक्ति को त्यागना, आसक्ति को छोड़ना कोई सरल बात नहीं है। आसक्ति को त्यागना तो स्वयं ठाकुर जी की पुण्य जब कृपा होगी, बिना उनकी कृपा मात्र से आप आसक्ति को त्याग कर ही नहीं सकते हैं, छोड़ सकते ही नहीं। और महाराज परीक्षित पर यदि कृपा हुई, मति कृष्ण श्री कृष्ण के चरणारविंद में उनकी मति हुई, तो वहां संत की कृपा है। बोले संत की कृपा क्या? संत ने तुमको श्राप दिया, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उनके पुत्र सिंह ऋषि ने कौशिकी नदी से जल लिया, और कौशिकी नदी कौशिक चाप उपस्थित वाघ वज्रम विसर्ज तुरंत श्राप दे दिया। तो कृपा क्यों? बोले जिसके गले में मरा हुआ सर्प माला पहना दिया, वो शंख भजनानंदी थी, उसने श्राप दे दिया। उसने तो अपने पुत्र को भी डांट दिया, अरे तूने बहुत बड़ी गलती की, तूने ऐसे राजा, भगवत कृपा प्राप्त राजा, जिसके माता के गोद में जिसने श्री कृष्ण को दर्शन प्राप्त कर लिया, उन महापुरुष राजा को तुमने श्राप दिया। और महाराज ऋषि स्वयं योग बल के द्वारा जो तुर्यावस्थापन थे, जिस समय महाराज परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल थे, तुर्यावस्थापन संत, तुर्यावस्थापन उसे कहते हैं जो साधना करे, साधना की स्थिति, साधना उस स्तर तक पहुंच जाए, वहां केवल सामने जिस देवता की यानी श्री कृष्ण की साधना करें तो सामने खड़े होकर उनके रूप माधुरी के दर्शन करें। उन तुर्या अवस्था में पहुंचकर क्या महाराज परीक्षित अगर सर्प भी डाल दे तो भी कोई फर्क नहीं, गर्दन भी कोई काट दे तो फर्क नहीं। ये पुत्र ने श्राप दिया तो अपने पुत्र को डांट लगा दिया, अरे तुमने संत होकर इस प्रकार गलती की। लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं
हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, मैंने अपने जीवन में जो साधना किए, उस साधना की फल महाराज परीक्षित के हृदय में थे। और जब महाराज परीक्षित के हृदय में उस साधना के फल गए, तब तो भगवान शिवदेव जी की कृपा हुई। और बहुत लोग, बहुत मास्टर है, वो वृद्ध रिटायर हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो अब वृंदावन में सेवा करेंगे, लेकिन उससे अधिक आसक्ति हो जाती है। कैसे कर सकते हैं? ममता को त्यागना, मोह को त्यागना कोई साधारण बात है क्या? माया को कोई त्याग सकता है? माया को त्यागने के लिए भगवान शिवदेव जी कोई नहीं हो सकते, जो स्वयं माता के गर्भ में ही भगवान से कह दिया आपकी माया बहुत दुष्टर है, अगर इन माया से हमें बचाना है तो आपकी माया मेरे ऊपर असर न पड़े, मेरे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। मैं यही चाहता हूं कि आपकी माया के असर नहीं, मुझे मायापति चाहिए, मैं निरंतर आपके नाम का गुणगान करूं। संत के दर्शन आप श्रीधाम वृंदावन में दर्शन आते हो, दर्शन करके चले जाते हो, और दर्शन करने के पश्चात भी अगर आप वृंदावन में एक बार आकर बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, उन दर्शन के पश्चात भी आपके हृदय में यदि संतों के प्रति प्रेम नहीं और भगवत भजन के प्रति प्रेम नहीं, तो आपको वृंदावन आना व्यर्थ है। वृंदावन कोई यहाँ धर्मशाला और या होटल है तो ये नहीं कि हम आगे ठहर गए, बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो वृंदावन आने का फल मिल जाता। वृंदावन आने का फल तभी होगा जब वृंदावन के जो हृदय स्वरूप महापुरुषगण है, उनके प्रति आपकी निष्ठा रहेगी, उनके प्रति आपको प्रेम रहेगा, और उन प्रेम की कृपा से ही आप पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि मैं मरूंगा नहीं। क्योंकि महाराज परीक्षित ने, भगवान शिवदेव जी जब महाराज परीक्षित 7वें दिन की कथा श्रवण कर लिया, तब भगवान शिवदेव जी ने महाराज परीक्षित से यही प्रश्न किया, अब तुम्हारे अंदर क्या पशु बुद्धि है? मैं मरूंगा? बोले नहीं, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। आप जैसे सदगुरु की कृपा हो गई, अब मैं मरूंगा नहीं। अब तो सीधे क्या कहा, सिद्धोष्मी गेतोष्मी भवता करुणात्मना, आपने मेरे ऊपर करुणा की, मेरे ऊपर कृपा की, आप मेरे लिए करुणा निधान हो। करुणा निधान बड़ा ऐसा विलक्षण अंतरंग भगवान के करुणा निधान का स्वरूप है। क्योंकि जिस समय श्री हनुमत लाल जी माता जानकी की खोज के लिए 7 समुद्र पार होकर जब लंका गए और अशोक वाटिका में श्री राम कथा की गुणगान करने लगे, तो माता जानकी जी ने सोचा ये कोई असुर नहीं तो आगे इस रूप में, लेकिन जब एकाएक करुणा निधान कहा, तब माता जानकी जान गई ये करुणा निधान तो मेरे श्री राम ही है, बाकी और कोई नहीं। और श्री राम का नाम उन स्तर तक कोई और नहीं, कोई हनुमान जी जैसे ही परम भक्त पहुंच सकते हैं, जो उनके अंतरंग लीला में उन करुणा निधान की कृपा है, जो हनुमत लाल पे है। माता जानकी जी ने हनुमत लाल जी को पुत्र के रूप में संबोधन किया और वहीं पर सर्वस्व दे दिया, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता होना, जिसके प्रताप चारों युग में बराबर है। तो संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा, इन कृपा को या श्रीधाम वृंदावन की कृपा का फल तब है जब वृंदावन में आकर आपके हृदय में संतों के प्रति निष्ठा बनी रहेगी। कुछ लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं बड़े बड़े मठ है, मंदिर है, वो सोचते अरे ऐसा मठ मंदिर बना लेने से क्या संत है? क्या आप ये नहीं जानते? संतों में भी 2 परंपरा होती है, जैसे भगवान की लीला में भी 2 परंपरा है, एक माधुरी और एक ऐश्वर्य। आजकल पहले संत एक झोपड़ी बनाकर रहते थे तो शिष्य लोगों को प्रिय लगता था, आजकल शिष्य का स्वभाव भी बदल गया, वो भी चाहते हैं बढ़िया व्यवस्था, एसी रूम हो, बढ़िया सुंदर पार्क बने रहे, उसमें जैसे हम आनंद लें। तो आप ही बनाकर वहां चले आते हो, आपको वृक्ष लगा कर आना चाहिए, तो आप महल बनाते हो, तो इसमें संत का क्या?
संत महल बनाते हैं किसके लिए? तो ठाकुर जी के लिए। उनके दिव्य मंदिर, उनके दिव्य श्रृंगार, उनके दिव्य भोग, ताकि भक्तों का कल्याण किसी न किसी प्रकार के हो। मठ मंदिर ये हमारे आचार्य की परंपरा रही, क्योंकि मठ और मंदिर नहीं रहेगा तो आप फिर कहां से आओगे? आप किसके दर्शन करने के लिए आओगे? अभी तक आप उन स्तर तक नहीं पहुंचे हो। आपका स्तर जहां तक पहुंचने की शक्ति भगवान ने दिया है, इसीलिए मठ मंदिर आश्रम जरूरी है। वहां आकर आपके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम जगेगा, वहां आकर आपके हृदय में विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। यहाँ मिथिला कुंज के प्रांगण में निरंतर जहां सत्संग भवन है, कथा चल रही है, और भारतवर्ष में एक ऐसा विलक्षण हमारे पूज्य गुरुदेव मंदिर बना रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के आप कहीं मंदिर दर्शन नहीं किए होंगे। विश्व में लाखों कथाकार भागवत कथा करते हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीधाम वृंदावन में ऐसे मंदिर बना रहे हैं जहां 18,000 श्लोक शिलालेख पर आप एक साथ दर्शन भागवत भगवान के इन परिक्रमा मार्ग में अटल वन में, जहां भगवान ने गोपियों के दृढ़ता के उपदेश दिया, जहां भगवान ने ग्वाल वालों को निश्चय कि हम वृंदावन छोड़कर पाद निकम न गच्छामि तथा वृंदावन मुने, जहां वृंदावन से एक कदम छोड़कर बाहर हो जाता है, वहां निरंतर जहां अखंड संकीर्तन आप लोग नित्य सहयोग करते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, जहां की गौ माता है जब संकीर्तन सुनती है तो महाराज आज भी यहाँ आप कभी आओगे, यहाँ गौ माता स्वयं संकीर्तन नाम भगवान की आरती के टाइम में घास छोड़कर संकीर्तन स्वयं सुनने लगता, क्योंकि गौ की सेवा गोपाल की सेवा। जहां रोम रोम में नाम समाये हैं, आप यहाँ इस प्रांगण में आओ। नहीं भी इच्छा होगी कीर्तन करने की, फिर भी आपके कान में हर हमेशा केवल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन सुनाई। साधना का स्वरूप यही है। अपनी ममता को, अपनी आसक्ति को यदि भगवान के चरणारविंद में समर्पित करना चाहते हो कि अब मुझे दुनिया में रहकर श्री कृष्ण की प्राप्ति करना है, घर में रहकर, परिवार में रहकर सभी प्रकार के काम करते हुए श्री कृष्ण की प्राप्ति करना है, उसके लिए सुगम साधन है कि भगवान की कथा बार बार श्रवण करते रहो, तब तक श्रवण करते रहो जब तक वहां उस स्तर तक ना हम पहुंच जाए। अगर उस स्तर तक पहुंचने के लिए फिर तो हम भी परीक्षित हो जाएंगे। परीक्षित को तक्षक तो काट कर खाया था, फल लेकर आया, फल लिया, शरीर जल कर राख हो, लेकिन उससे पूर्व परीक्षित भगवान के दिव्य गोलोक धाम गए थे। उनके शरीर से सब जानते आत्मा नहीं जन्म देती, आत्मा नहीं मरती है, उनके शरीर से दिव्य तेज निकला और वो दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन में उन अष्ट सखी जो निरंतर प्रिया प्रपन्न के निरंतर सेवा में, रास रासेश्वरी के निरंतर सेवा में महाराज परीक्षित भागवत कथा श्रवण कर गोलोक धाम में, श्री धाम वृंदावन में श्री जी की चमर सेवा में नियुक्ति हो गई। जब प्रथम बार श्री जी की रूप माधुरी को दर्शन किया, क्योंकि भगवान सुखदेव जी जब श्री जी के करार बिंद पर बैठने के लिए पुनः चले गए, लीला शुभोयम दुर्सुभान जाया पवित्र चंचु प्रिचुंब नेना एकांतिको नन्य रस पाटी गोलोक प्रसादा शरा निवासी, तो स्वयं भागवत श्रवण करके जो सखी गई थी गोपी बनकर प्रणाम करने लगे, बोले यहाँ मान विरह लेस मात्र भी नहीं है, यहाँ तो केवल रास रासेश्वरी राधा रानी की निरंतर जो सेवा चल रही है, इस सेवा में एक पलक की भी नीचे गिर जाए तो सेवा में त्रुटि, और एक नजर से श्री जी के, श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के दिव्यात्म चरणारविंद से लेकर मुखार बिंद तक दर्शन करते रहो और प्रियाजू की सेवा कर। भागवत श्रवण कर महाराज परीक्षित स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी के नित्य मोहन मल में
सेवा करने के लिए चली गई। यह है भागवत की महिमा, यह है भागवत श्रवण कर आज तक जिसने भागवत पर विश्वास किया है, भागवत को श्रवण किया है, महाराज जिसके हृदय में एकमात्र भागवत बैठ गए हैं, तो उसके लिए तो इस संसार में कोई बड़भागी है ही नहीं। कहा भी गया है, जिनके सर्वस्व युगल किशोर, जिनके सर्वस्व युगल किशोर, कहीं समान असको बड़भागी, कहीं समान असको बड़भागी, गनी सबके सिरमोर, जिनके सर्वस्व युगल किशोर, नित्य बिहार निरंतर जाको करत पान निशिभोर, जिनके सर्वस्व युगल किशोर, श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, चिते चखन की कोट, जिनके सर्वस्व युगल किशोर। जीवन में जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम की निरंतर वास हो जाए, राधा कृष्ण की निरंतर वास हो जाए, उसे भला संसार में और क्या चाहिए। कीर्तन करने मात्र से ही प्रहलाद जी ने संकीर्तन किया। उनके पिता हिरण्यकश्यप जिसे सब भगवान मानते थे, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। एक व्यक्ति अपने हृदय में देहाभिमान कर लिया था, हिरण्यकश्यप। जो देहाभिमान है, जिसके अंदर स्वयं को खाने पीने मौज मस्ती की इच्छा ही भरा हुआ है, जिसके हृदय में तनिक भी श्री कृष्ण प्रेम नहीं चला गया, जिसके हृदय में तनिक भी वो धर्म की जिज्ञासा नहीं है, जिस धर्म से हमें बांके बिहारी के दर्शन वो जिज्ञासा है। जिस दिन आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, मैं दावा के साथ कहता हूं, घर में रह करके आप श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। आप अपने हृदय से अपने पितरों के लिए कल्याण चाहते हो, सही में श्रद्धा भाव है, सही को श्रद्धा देना चाहते हो, आप कराओ उनके नाम से संकीर्तन, और जरूर उन संकीर्तन कराने मात्र से आपकी शांति सुख का अनुभव होगा। श्रीधाम वृंदावन में आपके सेवा जिस भाव से आता है, उस सेवा आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक पुत्र कीर्तन में वो विश्वास था जिसने जड़ से भगवान को प्रकट करा दिया। एक ऐसा विश्वास था जिसको कहीं लेस मात्र भी विश्वास नहीं, क्योंकि उनके पुत्र ही कहा था, उत्पात्म पापम गृहमंद कूपम। आप जहां आप स्वयं को भगवान मान रहे हो क्या, या आप स्वयं को क्या मानते हो कि मैं अमर हूं? अमर कोई नहीं हो सकता है। अमर तो वही हो सकता है जिसने उनके नाम लिया। कौन? मीरा। मीरा भाई, मेरे तो गिरधर नागर दूसरे। अमर तो कबीरदास है, अमर तो रेदास है, अमर तो सूरदास है, अमर तो रंती देव है, अमर तो राजा हरिश्चंद्र है, अमर जो भगवान के नाम जापा भक्त है वो है। वो अमर आपको वो अमृत तब ही मिलेगा जब आप संकीर्तन करो। वही हिरण्यकश्यप ने सभी प्रकार की महाराज वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से, लेकिन जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप को एक एक वरदान को याद दिला दिया था कि ना मैं रात्रि में मरूंगा, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने एक एक वचन को ये याद दिला दिया। अंत में कहा, ना मैं ब्रह्मा के सृष्टि से मरूंगा। भगवान ने कहा, तू कहां तक यहीं तक सीमित हो? ब्रह्मा मेरी सृष्टि से जन्म लिया है। भगवती श्रुति कहती है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। प्रहलाद जी ने कीर्तन किया है, तो कीर्तन भक्ति के प्रताप से प्रहलाद जी को भगवान ने कहां बैठाया? उसके लिए कौन सा स्थान दिया? अपना गोद में बिठाकर मस्तक चूम रहे थे। धन्य हो तुम उन्हें
मेरे नाम लेकर मुझे जीत लिया। देखिए, एक बात है, बहुत विशिष्ट बात है। अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण नाम पे विश्वास है तो आपके एक पितर कौन के हजारों पितरों का कल्याण एक दिन का मात्र संकीर्तन 24 घंटे कराते हैं, और उन शब्दों का भोजन तो आपका कल्याण है। चाहे आप कुछ भी कर लो। बहुत लोग श्राद्ध करते हैं, अमावस्या आने वाले, जिसका महाराज तिथि किसी भी प्रकार की याद नहीं रहता है, दिन याद नहीं रहता है, तो अमावस्या को कराते हैं। सबका अलग अलग विधान है, लेकिन कृष्ण नाम लेने का एक ही विधान है कि जिस दिन आपके हृदय में से कृष्ण नाम की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, कृष्ण नाम लेने लग जाएंगे, उसी दिन आपकी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। और यहाँ ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मिथिला कुंज में जो संकीर्तन चल रहा है, आपके 21 पीढ़ियों का कल्याण के लिए गारंटी है। क्यों गारंटी है? 21,000 को समर्पित कर दे और 21 पीढ़ियों के गारंटी कैसे? तो स्वयं भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गारंटी दिया था। जब प्रहलाद जी ने कहा था कि महाराज मैं क्या मानूं, मेरे पिताश्री तो बहुत अधर्मी है, पापी है, इसने कभी आपका नाम नहीं लिया। तो भगवान ने कहा देखो, नाम में वो विशेषता है, वो नाम नहीं लिया, लेकिन आपने तो नाम लिया। मैं आपसे कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन में अपने पितरों के निमित्त या आप अपने भी निमित्त करते हैं, तो नाम में वो शक्ति है जो 21 पीढ़ियों की यहाँ गारंटी क्यों दी जाती? क्योंकि ये संकीर्तन अखंड है, और इन अखंड संकीर्तन में मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं भागवत की महिमा में दान है। भगवान नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी ने 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। उन स्तुति को सुनकर भगवान नरसिंह भगवान के क्रोध तो शांत हुए, प्रहलाद जी के मस्तक चूम रहे थे। प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरेद्भूत सिंहाय ब्राह्मणी परमात्मने। हे प्रभु, आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मैं आपसे क्या मांगू? हमने नाम भगवान के नाम पे विश्वास किया, तो इसका फल कुछ और नहीं, हमारे पिताश्री का कल्याण हो जाए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले आपके पिताश्री कौन कहते हैं? हिरण्यकश्यप यदि अभिमान था तो उनका कौन कल्याण? उनके आपके 21 पीढ़ियों के 63 भी ज्ञान देना। आप लोग कहते हैं ना, संकीर्तन करा के हमें क्या फल मिलेगा? हरि नाम संकीर्तन में क्या ताकत है, क्या शक्ति है? भगवान पर यदि हमने विश्वास कर लिया तो हमको क्या मिल जाएगा? वृंदावन में संकीर्तन चल रहे हैं, उसका फल हमारे पूर्वजों को कैसे मिलेंगे? आप भागवत कथा कराते हैं, 7 दिन तक बांस के 7 गांठ रखते हैं, क्या एक भी ग्रंथि फटी? फिर भी आपके हृदय में विश्वास है, तो अगर आपके हृदय की ग्रंथि फट जाए, यानी संकीर्तन पर विश्वास हो जाए, हरिनाम संकीर्तन पर, तो समझ लेना मेरी भागवत कथा सुनना सफल हो गया। लेकिन यहाँ भगवान ने गारंटी लेकर स्वयं भगवान की मानी। नरसिंह भगवान ने क्या कहा? प्रहलाद, तुमने तो हरिनाम संकीर्तन किया, तुम्हारे रोम रोम में तो मेरे नाम समाये हुए, तूने इतना भजन कर लिया प्रहलाद, इतना भजन कर लिया जो तेरी हर वाणी को सत्य करने के लिए स्वयं मुझे तत्पर रहना पड़ता है। इन देहाभिमानी को तुमने कह दिया, हाँ मेरे प्रभु कहाँ नहीं है, तुमने जड़ से प्रकट होकर दिखाया, खंबे से क्या भगवान प्रकट हो सकते हैं? क्या नरसिंह भगवान के माता पिता की वर्णन है किसी शास्त्र में?
यही हम लोग बोलते हैं कि खंबे से प्रकट हुए, लेकिन भगवान खंबे से जड़ से भी प्रकट हुए, लेकिन उनके नाम में जड़ता नहीं है, उनके नाम में ऐसा प्रेम की प्रतीक है, उसके नाम में तो प्रेम है जो स्वयं भगवान ने कहा। जैसे आपने यहाँ 21,000 देकर मिथिला कुंज के सदस्य बनते हैं, एक दिन आपके नाम से संकीर्तन साल के हो गया 12 दिन, साल में 12 दिन संकीर्तन चलेंगे, नित्य संतों का भोजन एक संत के और गौ माता की ग्रास, 21,000 में 21 पीढ़ियों की गारंटी मिलती। और ये क्यों? क्योंकि यहाँ नित्य अखंड नाम संकीर्तन चल रहे हैं। भगवान नरसिंह स्वयं का ध्यान देना, त्रिसप्तमी पिता पुत्र पितृ भी सतेन यत साधोष्य गृहे जातो भगवान वैकुल पावन। त्रिसप्तमी यानी 21 पीढ़ियां, पिता 7 पिता की कुल, 7 माता की कुल और 7 नाना नानी की, 21 पीढ़ियों का एक घर की कोई सदस्य भगवान नाम के प्रति उनकी निष्ठा हो जाती है। कि वृंदावन धाम में अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, एक दिन हम क्यों नहीं एक शाम श्री कृष्ण के नाम के साथ जोड़ लो। एक दिन आप उनके नाम के साथ जोड़ लेते हैं तो आप भला बताओ, आप 21 हर साल ब्राह्मणों को जिमाते हैं, साधु संतों को खिलाते हैं, हर साल पितरों के लिए नाना प्रकार के सज्जादान अनेक दान पुण्य करते हैं, लेकिन एकमात्र संकीर्तन के प्रति आपकी निष्ठा और प्रेम उत्पन्न हो गया तो मानो सब कुछ मिल गया। आप 21 पीढ़ियों के पूर्वज पितर सबके सब धन्य मानने लग जाएंगे कि मेरे कुल में एक महापुरुष हुए जिसके हृदय से कृष्ण नाम निकल रहे। देखिए कृष्ण नाम में अब बहुत लोग आजकल प्रेम के लिए पाठ पढ़ते हैं। पाठशाला, क्या पाठशाला भाई? अगर आप प्रेम सीखे हो तो कहाँ? वृंदावन से ही ना। श्री कृष्ण ने किससे प्रेम किया? तो गोपियों से। वैसे भगवान के भी अनेक अवतारों की कथा है, भागवत में 24 अवतारों की, लेकिन प्रेम लीला के वर्णन है वृंदावन धाम। क्या आपके हृदय में वो प्रेम है? प्रेम है तो आज समाज में क्यों घर में इस प्रकार की कहानी चल रही है जो महाराज माता पिता को घर से निकाल देते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। पहले हमारे समाज में ये तलाक की प्रथा नहीं थी, आज घर घर में तनिक भी पति पत्नी में विवाद हुआ तो अलग होने के लिए तलाक देना प्रारंभ हो गए। यह अपनी सभ्यता नहीं थी, ये विदेशी परंपरा की सभ्यता थी। हमारे यहाँ तो माताओं को आदर दिया जाता था, हमारे यहाँ तो गांठ बांधकर अग्नि की साक्षी लिया जाता था। वहां कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, वहां लक्ष्मी और नारायण कहकर पंडित जी उनको संकल्प दिलाते हैं कि माता पिता अपनी लक्ष्मी रूपी पुत्री और नारायण रूपी पुत्र को दंपति जीवन में भेजे। फिर आज समाज में क्यों ऐसा महाराज कैंसर बीमारी की तरह ये फैल गया है? महाराज तनिक पढ़ लिख लिया और तनिक घर में छोटा सा घर में परिवार में रहेगा तो बात विवाद होगा ही, तुरंत कोर्ट पहुंच जाता है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है ही नहीं, उनके हृदय में वो भाव है ही नहीं कि हमारी अर्धांगिनी है, ये हमारे पति है, ये हमारी पत्नी है, पति हमारे नारायण स्वरूप है, पत्नी हमारे लक्ष्मी स्वरूप है। जैसे लक्ष्मी नारायण को आप दर्शन किए हुए, लक्ष्मी जी निरंतर नारायण के निकट चरण स्पर्श करके महाराज उसकी भावना ये प्रेम के प्रतीक है। आज प्रेम की अभाव है। माता पिता वृद्ध हो गए तो हम वृद्धा आश्रम को ढूंढने लग जाते हैं। कहाँ वृद्धा आश्रम है महाराज? वहाँ हमारे माता पिता वृद्धा आश्रम में रहे, हम निश्चिंत, अब हम चैन से सोएंगे। क्या तुम चैन से सो सकते हो? तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम है ही नहीं, क्योंकि अभी तक तुम्हारी निष्ठा भगवान कथा के प्रति, भगवान के संकीर्तन के प्रति पड़ा ही नहीं। जिस घर में निरंतर, मैं दावा के साथ कहता हूं, जिस घर में निरंतर
1 घंटा भी बैठकर पूरे परिवार राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम 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 जय सीताराम संकीर्तन कर दिया। उस परिवार में कभी भी अशांति नहीं है। अरे वहां तो ऐसी शांति मिलेगी, ऐसा सुख मिलेगा जो ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी श्री कृष्ण के स्मरण कर कर श्री कृष्ण में लीन हो गई। जिन गोपियों की चिंतन, जिन गोपियों की प्रेम केवल श्री कृष्ण में समा गए। जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर चले गए, उन ब्रजांगनाएं ने क्या कहे, कन्हैया आपके वियोग में मैं रो लूंगी, लेकिन आपके सुख में कभी मैं अशांति नहीं फैलाऊंगी। जहां आपको सुख मिले, आपकी सुख मेरा सुख। यहाँ प्रेम, यहाँ आज समाज में दूसरों को सुख देकर पड़ोसी चलते हैं रहते हैं। मत्सर घर घर भरा हुआ है कि ये महाराज हम दोनों देखते देखते बराबर साथ में हम दोनों रहे, आज पड़ोसी इतने बड़े, हम जैसे के तैसे रहा। अब हमारे हृदय में ईर्षा, हम स्वयं जलते रहते हैं, ईर्षा हो गई, हम निकाल नहीं सकते हैं। घर घर में क्रोध क्यों बढ़ रहा है? यही ईर्षा के कारण, एक दूसरों के प्रति ईर्षा रख कर घर में परिवार में यदि हम 5 सदस्य हैं तो महाराज 5 सदस्य में एक दूसरे के प्रति ईर्षा भाव जगे। बेटा की शादी हुआ तो बहू आ गई तो भाई पहले हम जैसे चैन से रहते थे, आज कहाँ रह रही। बहू आ गई तो हम अपनी माई के यहाँ स्वतंत्र जीवन में रहते थे, यहाँ स्वतंत्र जीवन कहाँ है? यही तो अशांति के कारण है, यही तो दुख का कारण है, और हम शांति चाहते हैं। और जहाँ शांति है, जहाँ सुख है, जहाँ प्रेम है, वहाँ आप जा नहीं रहे, आप भटक रहे हो। कि भाई टीवी पर आज मैंने सुना अमुक पंडित जी कहा कि एक पित्तल के बर्तन में पानी भर लो और उस पानी में तनिक चीनी डाल दो, तनिक गुड़ डाल दो और 1 रुपया की सिक्का रख दो, द्वार के दरवाजे पे रख दो, आपको शांति के अनुभव होगी। उन पंडित जी को पूछना क्या तेरे पिताजी शांति कर सकते हैं? शांति का स्वरूप तो वही है जो हरि नाम संकीर्तन किया, जिसने नाम भगवान के चरणार मिल के आश्रित होंगे। आप वृंदावन अगर आए होंगे, वृंदावन में आप किसी भी ब्रजवासी के घर जाओ, वहां जो प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि उनके हृदय में की शांति क्या है? कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम, जन जन में राधे 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 समाये हुए। तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी नहीं चलेगा अगर आप भगवान नाम के चरणार बिंद के आश्रित है, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। केवल भगवान के नाम संकीर्तन ने समस्त पाप को, समस्त दुख को नष्ट कर देते हैं। केवल मेरे अंदर ये भावना होना चाहिए क्या, ये हर पल हर क्षण हम भगवान के स्मरण करें, और जब हमारे अंदर यह भाव उत्पन्न हो जाएगा तो वही साधना की स्वरूप। दूसरा भी साधना के स्वरूप आदरणीय भगवान सुखदेव जी ने कहा कि महाराज इन पर विश्वास अगर आप एक क्षण भी, एक आप आज रात्रि में आप विश्राम करोगे, मन में सोचोगे चलो कल मातृनवमी को ब्राह्मण को भी जिमाना है, अपने मातृशक्ति जो हमारे पितर लोग में है उनके लिए हमें श्राद्ध कर्म करना है, क्या करूं, कितने लोगों को भोजन कराऊं, क्या दान दूं, ये सब सोचेंगे। लेकिन यही रात्रि में अपने पितरों के कल्याण के लिए हम यदि भगवान नाम का स्मरण करने लग जाए कि हमारे हृदय में भगवान नाम का स्मरण एकाएक जागृत हो जाए, और हम सोचे कि श्रीधाम वृंदावन में जरूर हम एक दिन का संकीर्तन कराएंगे, जिन संकीर्तन करने मात्र से मेरे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम और सुख और शांति प्रकट होगी। लेकिन इस तरह एक विश्वास नहीं होता। हम अहंकार में जरूर आप अब
कहीं टोना टिटका कोई दिखा, टोना का नहीं सिखाता है तंत्र मंत्र। और कोई तांत्रिक आ गया, एक तांत्रिक हमसे मिला, वो उसने कहा आप ये फूल हाथ में लो, फूल मुट्ठी बंद करो, खोलो, पेड़ा हो गया। अरे महाराज, अभी उससे देखकर लगता है बहुत बड़ा सिद्ध कोई है, वो सिद्ध नहीं, ये जादू टोना। तो आप आजकल कोई भी महाराज नजर बंद सीख लिया, लेकिन उन अपनी नजरों की तो वहां समाओ जिसके नजरों में मोहन समाए, फिर क्या कहते हैं, वो नजर तरसती नहीं। इस नजर में तो एकमात्र उन मोहन प्यारे को रखो जो कभी तरसेंगे ही नहीं। संसार में हर जगह नजर तरसते हैं, लेकिन जिसके हृदय में बाके बिहारी समा गए हैं वो नजर कभी तरस सकते ही नहीं। वो नजर तो मात्र एक नजर से देखिए, बाके बिहारी मंदिर में आप दर्शन करने कभी तो जरूर गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आप जरूर वृंदावन आइए और एक नजर से जब उनके रूप माधुरी को दर्शन करेंगे। हमारे मिथिला कुंज में बहुत लोग आते हैं, कुछ देर संकीर्तन श्रवण करते हैं ये, और जब ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं तो रास रासेश्वरी राधा रानी की नजर मिलाते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर उसे चिंता नहीं रहती, आए थे महाराज 2-4-10 मिनट के लिए 2-2 घंटे 4-4 घंटे निकाल देते हैं, पता नहीं चलता। ये है नजर। इस नजर पर विश्वास दिलान महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज हमें तो मरना होगा। बोले क्यों मरोगे? मरता तो जो कभी कृष्ण नाम नहीं लिया, आप मरोगे नहीं, आप तो तारण करोगे। आपके माध्यम से लाखों करोड़ों और वो जीवात्मा का कल्याण होगा। आज महाराज परीक्षित ने हम सबके कल्याण के लिए भागवत प्रकट करवाए भगवान श्री कृष्ण से। जिन भागवत को श्रवण कर आज हमारे हृदय में वो सुख और शांति, अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों के कल्याण के लिए हम भागवत कराए। स्वयं आप अपना कल्याण के लिए, अपने व्यापार को वृद्धि के लिए देखिए, केवल भागवत क्या है, भगवान नाम की महिमा। और भगवान नाम की महिमा पर विश्वास उन लोगों को नहीं रहता है जिसके हृदय में अभी तक महापुरुषों के प्रति, संतों के प्रति निष्ठा नहीं। महाराज परीक्षित को तो पूर्ण निष्ठा थी, इसीलिए भगवान सुखदेव जी ने कहा, अरे भगवान नाम में तो आप अपने पितरों के लिए चाहते हो कि यहाँ 24 घंटे कीर्तन में तो ना जाने वो आने जन्म जन्मांतरों तक कृष्ण लीला में, निकुंज लीला में प्रवेश करने के लिए दिव्य गोलोक धाम में रहेंगे, क्योंकि भगवान नाम में ताकत है। स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा, एतन निर्विद्यमाना निक्षिताम कुतो भवम योगी नाम नृत निर्णितम हरे नामानुकृतम। योगियों को सिद्धांत है कि केवल हरे नाम संकीर्तन मात्र से, हरि नाम संकीर्तन मात्र से, चाहे महान से महान पापी है, महान से महान दुराचारी है, महान से महान अज्ञानी है, महान से महान अधर्मी है, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपना विश्वास किसी भी प्रकार के, किसी भी माध्यम से सांकेत्यम परिहास्यम वा अस्तोवम हेलन मेव वा सांकेती भाषा में हंसी मजाक में भी श्री कृष्ण नाम लेगा तो उसका कल्याण हो जाता है। बोले किसी का कल्याण हुआ? एक डॉक्टर ऐसा है, हमारे पड़ोसी थे महाराज, उन पड़ोसी जब डॉक्टर के पास गए कल, तो उसने कहा कि महाराज 2-4 दिन से बीमार पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने एकाएक उसी को बता दिया कि भाई आपके पित्त में कैंसर हो गया है। उसने कहा मेरे को कैंसर हो गया? सुनते ही मर गए। एक डॉक्टर ऐसा है जो आपके हृदय में बीमारी है कैंसर, और डॉक्टर कहेंगे कि नहीं आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं। अरे आप 2-4 पुड़िया दवा लेना समय पर ठीक हो जाओगे। बीमारी रहते हुए भी आपके हृदय में ऐसा भाव प्रकट कर दिया डॉक्टर ने, तो आपको लगा ही नहीं कि हम बीमार हैं। तो भगवान सुखदेव जी जैसे महापुरुष डॉक्टर मिल जाए महाराज परीक्षित को तो क्या होगा? महाराज परीक्षित से केवल हो कहा कि आप विश्वास करो हरिनाम संकीर्तन में, भागवत पे, तो मैं आपके पास तो अभी 7 दिन का टाइम है। लेकिन नाम भगवान पर विश्वास से एक राजा
अयोध्या नरेश महाराज खट्टांग जिस मंच परंपरा में प्रभु श्री राम प्रकट हुए, जो आज हम सब श्री राम मंदिर दर्शन करने के लिए समस्त जगत ललायित है, कब हमारे प्रभु के दिव्य मंदिर तैयार हो और हम प्रवेश करेंगे। काम चल रहे हैं, लोगों के हृदय में जिज्ञासा बनी। तो अयोध्या नरेश महाराज खट्टांग ये भारत के राजा महाराजा, भारत में वो शक्ति है जिन शक्ति को प्राप्त करने के लिए देवता भी उनकी शरण में आते। जब स्वर्ग लोक पर असुर लोगों ने आक्रमण कर दिया तो देवता देवराज इंद्र पृथ्वी लोक पर आकर महाराज खट्टांग से प्रार्थना की कि महाराज अब हमारी रक्षा करो। महाराज खट्टांग ने पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं की रक्षा की, असुर को विनाश किया। पुनः तब तक एक बहुत दिन हो चुका था, युग का अंत होने वाला था। महाराज खट्टांग ने पूछा अब आपको विजय श्री मिल गई, अब मैं चलूं? लेकिन देवताओं ने कहा आप मुझसे वरदान मांगो। बोले वरदान यदि आप देना चाहते हो तो मुक्ति प्रदान कर दो। समस्त देवताओं ने कहा मुक्ति के अधिकारी एकमात्र श्री राम कृष्ण की चरणारविंद है। बोले जब वही चरणारविंद है तो क्या वो कहाँ मिलेंगे? बोले भारतवर्ष के किसी भी कोने में बैठकर आप निष्ठा पूर्वक, क्योंकि ऐसा कोई भी कोना नहीं है इन भारतवर्ष में जहाँ श्री कृष्ण की लीला की, परमात्मा का लीला की, क्योंकि भूमि ही शक्ति का भूमि है, जहाँ शक्ति और प्रेम सभी के हृदय में प्रकट करने वाले जगत जननी माता जानकी और रास रासेश्वरी राधा रानी की प्रागट्य भूमि है। वहां तो जिस कोने में बैठकर आप कृष्ण नाम के स्मरण करोगे वहीं पर ठाकुर जी दर्शन देंगे। महाराज खट्टांग ने कहा तो मुझे आप भारत भेज दो। बोले कहा? गंगा किनारे हरिद्वार में 2 घड़ी की आयु थी, एक घड़ी जो निकल चुका, एक घड़ी में 1 घंटा भी नहीं समय था, एक घड़ी में कृष्ण नाम लेकर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। आप लोग कहते हो कि नाम जाप करके हमें क्या मिलेगा? अरे अब इससे अधिक प्रमाण क्या है? जो एक घड़ी में श्री कृष्ण नाम लेकर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। अगर आप निरंतर श्री कृष्ण नाम से प्रेम करते हो, उनके रूप माधुर्य से प्रेम करते हो, उनके लीला माधुर्य से प्रेम करते हो, उनकी धाम निष्ठा है, तो आपका कल्याण क्या, स्वयं श्री कृष्ण आपके इंतजार में प्रतीक्षा करते होंगे कब मेरे परम प्रिय भक्त आवे। केवल महाराज श्री कृष्ण इसकी प्रतीक्षा करते, भक्त की। जैसे हम प्रतीक्षा वैसे वो भी। ध्रुव जी जब भजन कर रहे थे और भजन के प्रताप से नेत्र खोले तो सामने देखा, 6 महीने तक भजन के सामने दिखा स्वयं प्रभु ध्रुव जी की ओर एक नजर से देख रहे। ध्रुव जी अपनी नजर से कृष्ण को, श्री कृष्ण एक नजर ध्रुव की ओर देख रहे थे। वाह, तुमने इतने ही दिन में मेरे भजन करके मुझे प्राप्त कर दिया है। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे जीवन भगवान के चरणारविंद में लगे रहे और हम निरंतर सुख में रहे, शांति में रहे, हमारे पितर, हमारे पूर्वज, हमारे सगे संबंधी मित्र इत्यादि सब सुख और शांति में रहे, इस कलिकाल में एकमात्र ही भगवान नाम के सहारे यदि आप चलोगे तो आपको हर कार्य में विजय से मिलेगी। आपको व्यापार बढ़ाना है तो आप संकीर्तन कराओ, आपको आयु बढ़ाना है तो आप हरिनाम संकीर्तन करो, आपको प्रतिष्ठा चाहिए तो हरिनाम संकीर्तन करो। जो भी करोगे, देखिए यहाँ वो औषधि है जो आपका बेड़ा पार कर देगा। ये औषधि चाहिए, ये दवा चाहिए अमृत होने की, तो केवल भवौषधा क्षुत्र रमो भवौषधा क्षुत्र मनो विरामात, मन के सुख और शांति के लिए एक मात्र संकीर्तन भक्ति है, जो निरंतर मिथिला कुंज के प्रांगण में लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं। और आप भी कल मात्र नवमी है, रात्रि में ही मन में ही संकल्प कर लीजिए और टीवी चैनल पर जो आप भगवान नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं और अपने पितरों के लिए मन में ये संकल्प करिए, एक दिन का संकीर्तन हम तो जरूर करा सकते हैं।
सामर्थ्य है तो 1 महीना चलेगी, और समर्थ है तो निरंतर आपके पितरों के नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से और आपके कल्याण के लिए नाम भगवान सबके कल्याण करते हैं। ये अगर आप संकीर्तन कराना चाहते हो, इन संतों की सेवा, जिन संतों के दर्शन मात्र से ही, जिनके महाराज स्मरण मात्र से ही संसार के प्राणी का कल्याण होता है, इन महापुरुषों का हो सकता है किस रूप में मेरे ठाकुर आपके द्वारा प्रदत्त दान को स्वीकार करेंगे। मैं आपसे यही बार बार कहना चाहता हूं कि आप भगवान नाम की सहारा लें। जिसने भगवान नाम का सहारा लिया उसका कल्याण हुआ। संसार में सबसे प्रिय अगर हमें कुछ करना है, कुछ साधना करना है, तो साधना एक ही करो कि भगवान नाम लो। क्योंकि साधन स्वाभाविक होना चाहिए और करने से साधन बढ़िया नहीं होता है। जैसे मैं साधक हूं, ऐसे अहमता बदल ले और साधन स्वाभाविक होगा। दूसरे साधक नहीं है, ऐसे देखेंगे तो अभिमान आ जाएगा। हमें दूसरों को न देखकर अपना साधन करना है और साधन वो साधन करना जो निरंतर हर पल हर क्षण मेरे हृदय से श्री कृष्ण नाम निकलते रहे। इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है। जिस साधना से हमें सीधे श्री कृष्ण मिल जाए, और ये साधना एकमात्र केवल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन है। हर पल हमें भी यही पुकारना चाहिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हमें निरंतर गान करना चाहिए। बस इन रात आप सभी को रात्रि की शुभकामना, और रात्रि में, आज की रात्रि में हमें यही कि हम जब विश्राम करें तो 10 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके विश्राम करें। तो प्रातः काल आप जगोगे तो देखना क्या आपको सुख और शांति की अनुभव होगी। हर हमेशा यदि 24 घंटे मुस्कुराना है तो अपने आप को हरिनाम संकीर्तन करो, 24 घंटे मुस्कुराते रहोगे। मुस्कान लाना है तो कृष्ण नाम का भजन करो, बस इसी से कल्याण होगा। जय जय श्री राधे। देखिए कार्यक्रम सुख सागर